गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 10 है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि सबसे बड़ा धन क्या है। तो सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहिए। तो इस चैप्टर में बेटा स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। आप सबको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से समझना है। ओके बेटा, आपका जो हिंदी लिटरेचर में लेसन 10 है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। ओके, इस पाठ में स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। वास्तव में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं। अगर हमारा शरीर सही नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी पूंजी क्या है? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। ओके, कक्षा में विज्ञान के अध्यापक प्रवेश करते हैं। सब छात्र उनके सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अध्यापक उन्हें बैठने का संकेत करके स्वयं भी बैठ जाते हैं। जैसे ही क्लास में साइंस की क्लास होती है, जैसे ही टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं मतलब जाते हैं, तो सारे जो छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं, उनके सम्मान में अपने अपने ही जगह पर वो क्या करते, खड़े हो जाते हैं। और जो टीचर है, अध्यापक हैं, उन्हें बैठने का संकेत करके खुद भी बैठ जाते हैं। जैसे आप लोग भी क्लास में टीचर जाते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हो खड़े होकर अपनी जगह पे, तो वैसे ही वो बच्चे भी टीचर्स के सम्मान में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और फिर टीचर उन्हें बैठने का इशारा यानी संकेत करते हैं और फिर अपना खुद भी बैठ जाते हैं, है ना। अध्यापक टीचर पूछता है, बच्चों बताओ संसार में सबसे अधिक सुखी व्यक्ति कौन सा है। जो टीचर हैं वो बच्चों से पूछते हैं कि ये बताओ कि संसार में सबसे अधिक सुखी व्यक्ति कौन है। कई बच्चे अपने हाथ ऊपर उठाते हैं। अध्यापक रवीश की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप लोग से भी टीचर क्वेश्चन पूछता तो कई लोग आप लोग हाथ उठाते हो ना। तो टीचर जो था वहाँ पे क्लास में, उसने बोला, रवीश एक लड़का था, उसकी ओर इशारा करके कहते हैं कि रवीश तुम बताओ। रवीश खड़ा होता है और कहता है, टीचर से कहता, अध्यापक से कहता है कि टीचर गुरु जी, जिस व्यक्ति के पास अपार धन दौलत होगी वही सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होगा। रवीश जो है उसको लगता है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत ढेर सारा धन दौलत होता है वह सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होता है। उसने ये बताया खड़े होके, है ना। फिर जो टीचर होता है वो कहता है, अध्यापक नहीं बच्चों, धन दौलत से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर अन्य कोई खुशी नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। जो रवीश आप पिक्चर में देख रहे हैं, रवीश कहता है कि जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा होता है, धन दौलत होता है, वो व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता है। लेकिन जो टीचर होते हैं कहते हैं नहीं, धन दौलत से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, बहुत ज़्यादा धन दौलत है, लेकिन आप उससे स्वस्थ शरीर नहीं खरीद सकते हैं, है ना। अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर संसार में कोई भी अन्य खुशी नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है और आप बीमार हो तो आप पैसे से स्वस्थ शरीर नहीं खरीद सकते, हैं ना। तो स्वास्थ्य शरीर ही धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य हजार नियामत है। जिस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है वह संसार की प्रत्येक खुशी का आनंद ले सकता है। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति ही संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। अगर
जो स्वास्थ्य है वो क्या है, 1000 नियामत है। मतलब जो स्वास्थ्य अगर आपका सही है, नियामत मीन्स ईश्वर का उपहार, अगर आपका शरीर सही है तो आप किसी भी चीज़ का आनंद ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है जिस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है वह संसार की प्रत्येक खुशी का आनंद ले सकता है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति ही संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। अब ये अचानक से तबीयत खराब हो जाती है हम लोगों की, तो हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, फिर लगता है कि नहीं, सबसे पहले जो हमारा शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे शरीर में कष्ट हो रहा, वो ठीक हो जाए। उस समय हम लोगों को कहीं ना घूमना अच्छा लगता, ना कहीं जाना अच्छा लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति ही संसार में सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होता है। जरा सोचो, कोई बीमार व्यक्ति जीवन का सुख कैसे उठा सकता है जब वह स्वयं ही ठीक नहीं रह सकता, तो अपने कार्य भी ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। जो उनके टीचर हैं वो बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर कोई व्यक्ति जीवन का सुख कैसे उठा सकता है जब वह स्वयं यानी कि जब वह खुद ही ठीक नहीं रहेगा, तो वो अपने कार्य भी ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। अगर अभी हम लोग बीमार रहेंगे तो हम लोग अपना काम ठीक से कैसे कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो शरीर पे उस पे लगा रहेगा। जब हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। बीमार और अस्वस्थ लोगों का स्वभाव भी प्रायः क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। अतः जहाँ तक संभव हो स्वस्थ रहने का प्रयास करो और जीवन का भरपूर आनंद उठाओ। बीमार और अस्वस्थ व्यक्ति जो है वो प्रायः क्रोधी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो स्वस्थ रहने का प्रयास करो और जीवन का भरपूर आनंद उठाओ, क्योंकि अगर लगातार बीमार रहते रहते आदमी का जो स्वभाव है क्या हो जाता है, क्रोधी भी हो जाता है और चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। तो जहाँ तक हो सके सब संभव हो स्वस्थ रहने का प्रयास किया करो और जीवन का भरपूर आनंद उठाओ। मुकेश जो है वो टीचर से कहता है हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा जो बच्चा है मुकेश, वो टीचर से बोलता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो टीचर हैं, वो जो अध्यापक हैं, वो बताते हैं स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो राकेश, जो दूसरा बच्चा है क्लास में, वो कहता है अपने टीचर से कि गुरुजी कृपया हमें स्वस्थ रहने के नियम बताएं। वो अपने टीचर से कहता है कि कृपया हमें स्वस्थ रहने के नियम क्या क्या हैं वो हमें बताएं। जो टीचर हैं वो कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला नियम है रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना। हमें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः भ्रमण पर जाना चाहिए। जो टीचर हैं वो कहते हैं कि स्वस्थ रहने का सबसे पहला नियम है कि हमें रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। हमें सूर्योदय से पहले यानी कि सूर्य निकलने से पहले जग जाना चाहिए और फिर फ्रेश होकर शौच आदि से निवृत्त होकर हमें भ्रमण यानी कि हमें वॉक पर जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो रात में लोग 12-1 बजे तक जगे रहते हैं और सुबह 9-10 बजे तक उठते हैं, है ना। तो इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। प्रातः भ्रमण के साथ साथ हमें प्रतिदिन हल्का व्यायाम भी करना चाहिए। हल्का व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। प्रातःकाल की शुद्ध वायु में सांस लेने से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। इससे हमारा रक्त शुद्ध होता है। सुबह सुबह जब वॉक पे जाने से क्या होता है, भ्रमण करने के साथ साथ हमें कुछ हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए। हल्का जो व्यायाम होता है वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता
है। हल्का व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। प्रातःकाल की शुद्ध वायु में यानी कि सुबह की शुद्ध ताज़ी हवा में सांस लेने से शरीर में फुर्ती और ताजगी बनी रहती है। इससे हमारा रक्त भी शुद्ध होता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं सुबह सुबह बच्चे वॉक भी कर रहे हैं, ये है ना, और ये पूरे व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो अगर सुबह सुबह शुद्ध हवा में अगर हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में फुर्ती भी बनी रहती है, ताजगी आती है और इससे हमारा जो रक्त है वो भी शुद्ध होता है। ओके, तो बेटा मैंने अभी आपको ये जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है आपका उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब रीड करना है ना। आपका होमवर्क है बेटा, जो यहाँ पर ये हार्ड वर्ड यानी कि जो कठिन शब्द दिए हैं इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्लास वर्क कॉपी में। ठीक, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।